कई सालों से। तो डायरेक्ट आज के सब्जेक्ट में मैं आ रही हूँ। देखो, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन एक इंसान उसके जन्म से लेकर मरते दम तक सिर्फ कुछ इंसानों के साथ ही रिश्ता बनते हैं, मतलब जान पहचान होते हैं। और उसमें जोड़ी भी हो सकते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, मतलब माँ और औलाद, पिताजी और औलाद, सिबलिंग्स, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, रिश्तेदार, नेबर्स। और प्रोफेशन है तो वहाँ पर कुछ गिने चुने लोग। इस तरह बस कुछ लोगों के साथ ही हमारा जो लेन देन होता है, मतलब जान पहचान होना, उससे अच्छा रिलेशन बनना या कोई खराब रिलेशन हो जाना, और आखिर में मर जाना। तो ये जो स्पैन है, जो लोग एक इंसान के ज़िंदगी में आते हैं किसी भी नाम पर, पहली बात तो ये कि आप मानो या ना मानो, ये जो आप मतलब रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, आप मानो या ना मानो, जो भी है, आप ज्योतिष को मानो या ना मानो, जो भी है, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो आपके हाथ में नहीं था, ना ही मेरे हाथ में था, ना किसी के हाथ में होते हैं। तो उस टाइम पे वो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ को लेकर एक ज्योतिषी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें आपकी पूरी जिंदगी का हिसाब मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी मिलते हैं, अगर थर्ड हाउस को देखे, अगर वो डैमेज है, नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आप जहाँ पर रहोगे वहाँ के चारों तरफ जो लोग होंगे, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, जो भी है, वो आखिर में आपको हर्ट करेंगे और नेगेटिव बिहेव करेंगे, तकलीफ देंगे। अगर माँ की जगह ज्योतिष में फोर्थ हाउस वो अगर डिस्टर्ब है, तो माँ की तरफ से आपको लगेगा कि माँ बहुत ख्याल रखती है, लेकिन एक्चुअली नहीं, वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। आखिर में ये होगा कि आप 25-30 साल भी हो गए तो माँ को जवाब देना पड़ेगा कि आप कब भागने गए थे, या टॉयलेट गए थे, या किसी से बात की थी, या पढ़ाई लिखाई की या नहीं, किसी के हाथ पकड़ कर बैठे हो या नहीं, किसी को किस किया या नहीं, पति के साथ क्या किया, और अगर आप लड़का हो तो अपने पति के साथ क्या किया, पत्नी को क्यों बढ़ावा दे रहे हो, सब माँ कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। ये बाप भी हो सकते हैं। तो बाप अगर ऐसा होते हैं तो वो आप ही के जन्म कुंडली जो बनवाया जाता है, आप ही के डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से 9th और 10th हाउस से, आप ही के प्रोफेशन, वो अगर सर्विस है तो वो 10th हाउस, और भी कनेक्शंस है, बेसिक कनेक्शन को लेकर मैं बात कर रही हूँ। तो उसको देखकर ज्योतिषी होकर मैं कैलकुलेशन करके आपको गाइड करूँगी। और अगर बिजनेस है तो 7th हाउस को देखकर, तो सब कुछ उसमें होते हैं, उस चार्ट में। बर्थ चार्ट जो बनवाते हैं, मैं बनवाती हूँ, ज्योतिषी लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। ये 3 चाहिए होता है, और मुझे तो हाथ की रेखाई भी चाहिए और फ्रंट फेस पिक्चर भी चाहिए। तो ये हमारे लास्ट जन्म में या उसके पिछले जन्म में किसी के साथ एक रिलेशन फिनिश नहीं हुआ, कुछ कर्म और फल बाकी रह गया था, तो वो इस जन्म में
पूरा करने के लिए उसको भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। तो ये किसी के साथ भी, मुझे और मेरे साथ जिसका रिलेशन कार्मिक जो हाउस वो बाकी रह गया है, तो इस जन्म में वो फुलफिल करने के लिए हमें आना पड़ेगा। जब वो फुलफिल हो जाता है, फिनिश हो जाता है, जैसे कि सोचो पिछले जन्म में आपने मुझसे 5 रुपया उधार लिया, तो उसको चुकाने के लिए इस जन्म में आकर किसी भी रूप से आपको वो 5 रुपया मुझे चुकाना पड़ेगा। जब आपने चुका दिया तो वो रिश्ता खत्म, तब वो जोड़ी बिछड़ जाते हैं। ये ऐसे होता है कि रिलेशन टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, या डिवोर्स हो जाते हैं, या कोई गुजर जाता है। तो इस तरह वो प्रारब्ध कर्मा, वो जो फल, कर्मा और फल, वो इस जन्म में आकर ऐसे फिनिश होते हैं। अगर इस जन्म में भी वो क्लियर नहीं हुआ कि वो 5,000 रुपया आपने इस टाइम पे यहाँ पर, या 5 रुपया इस जन्म में चुकता नहीं किया, मुझे चुकाया नहीं, फिर मुझे उल्लू बनाकर और 5 रुपया आपने उधार लिया, तो ये रिलेशन एक बिटरनेस, एक खराब रिलेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, और फिर हम जन्म लेंगे, और फिर और एक महाभारत। लेकिन आपको और मुझे, मतलब ये दो इंसान को आमने सामने टकराना ही पड़ेगा। ये मिलजुल के हिसाब से नहीं, टकराने के हिसाब से हम ये दोनों लोग या हम लोग जन्म लेते हैं फिर से। इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। तो ये जोड़ी जब टूटते हैं, मतलब जो लेन देन की जो रिलेशन वो खत्म हो चुका है, और आगे हम लोग नहीं मिलेंगे। चलो आज यही था। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।